नमः। सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय विद्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। अरे जी। किमर्थम पुनरुदमुच्यते, किसके लिए सूत्र बनाया? तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य। तो तस्मिन् तस्मादित् पूर्वोत्तरयोर योग विशेष। तस्मिन् और तस्मात् का पूर्व और उत्तर के साथ संबंध सामान्य है। योग अविशेषात् नियमात् वचनम तद्युतकम। पूर्वोत्तर योग और अविशेषात् नियमात् आरंभ। यानी ग्राम्य देवदत्ता ग्राम्य देवदत्ता पहले है या बाद में, यानी गांव के पूर्व भाग में है या पर भाग में है। ग्रामा देवदत्ता ग्राम से पूर्व में है या ग्राम से पर में है, दोनों हो जाते हैं। एवं यहाँ भी इकोन से दधिउदकम पचती उदनम होई तो भोवच। अची पुरुष सची परस, जैसे दधिउदकम में है अच के पर रहते पूर्वी को या अच के पूर्व में रहते हुए पर को। दधी पूर्व में इक है, वो अच में भी आता है। उदगम का जो ऊ है वो अच में भी आता है और इक में भी आता है। उदीप में लिखा है अचि परस्मिन पूर्व उपश्लिष्ट और पूर्वस्मिन अपि पर उपश्लिष्ट। अच के परे रहते पूर्व उपश्लिष्ट है और अच के पूर्व रहते हुए पर उपश्लिष्ट है। तिंग अतिगा, अतिगंत से परे तिंगंत, अतिगंत से पूर्व तिंगंत, दोनों अर्थ हो सकते हैं। तिंग अतिंगा पंचमी है ना, तो अतिंग से परे तिंगंत या अतिंग से पूर्व तिंगंत, यदि ये सूत्र नहीं बनाएंगे तो दोनों संभावनाएं हैं। अतिगंत से पूर्व तिंगंत या अतिगंत से पर तिंगंत। अतिगंत से पर तिंगंत तो इष्ट है, लेकिन अतिगंत से पूर्व तिंगंत अर्थ होने लगेगा तो फिर बात नहीं बनेगी। उदाहरण जो दिए दधि उदकम पश्चात्योदनम, ये दोनों दधि उदकम तो उदाहरण दिया है। इकोण सी का पश्चात्योदनम। हम्म। तिंग गतिगा का उदाहरण है पश्चात्योदनम और दधि उदकम इकोण सी का। उभो इको उभो वचो, दधि उदकम में दोनों इका दोनों वचन, काची पूर्व सची परस। और तिंग गतिगा अतिंग से पूर्व को, अतिंग से पूर्व तिंगंत को निगात होता है, तिंग से पर तिंगंत को निगात होता है। इसे तेत्र अचि पूर्व से स्यात् और अतिंगा परस से स्यात् तत्संतरिण सिद्धति। इन्हीं मात्र में से
अस्ति प्रयोजनमेतत् किं तर्हि इति। अत्यत्र वयम निर्दिश्यते किम तत्र पूर्वस्य कार्यं भवति आवश्यक परस्य, जहाँ दोनों निर्दिष्ट है ना। सप्तमी भी है पंचमी भी है। उभय निर्देशे विप्रच्छेदात् पंचमी निर्देश। उभय निर्देश में विप्रच्छेद से पंचमी निर्देश होगा। उभय निर्देश में विप्रच्छेद से पंचमी निर्देश होगा। प्रयोजन अतो लसार धातु अनुदातत्वे। क्या क्या उदाहरण दिए हैं? तास्तन दाते किंतु देसा लसार धातु 6 1 186। और वहां पर ये कहा है तास्यादिभ्यो अनुदातत्वे सप्तमी निर्देशो कर्तव्य व्यस्त जर्थ। ऐसा वहां कहा। तासादियों से परे अनुदात करने में सप्तमी निर्देश करना चाहिए। तास्यादिभ्य इस सूत्र में सप्तमी निर्देश करना चाहिए। लसार धातु के इति सप्तमी निर्देश कर्तव्य। उस सूत्र का पूरा स्वरूप है कास्यन्दाते गिद्ध उद्देशा लसार धातुकम अनुदातम महन्विगो। लसार धातुकम प्रथमा एक वचन है तो उसको कह रहे हैं सप्तमी निर्देश करना चाहिए। लसार धातुकम का लसार धातु के कहना चाहिए। इसलिए तस्मिन् क्रियमाणे तास्यादिभ्यः परस्य लसार धातु के लसार धातु के परता तास्यादि नाम, ये दोनों संदेह बनते हैं। तास्यादियों से परे लसार धातु के ऐसा कहा है तो उसमें ये संदेह आता है कि तास्यादियों से पर जो लसार धातु पंचमी उत्तर को षष्ठी में बदल देती। तास्यादियों से परस तस्मादिति उत्तर से या परस्य की अनुवृत्ति जाएगी तो जो उत्तर से है ना वो लसार धातु के को लसार धातु कस्य अपने अनुरूप ढाल लेगा। उत्तरस्य जो सब षष्ठी है वो लसार धातु के उत्तरस्य लसार धातु कस्य ऐसा हो जाए। और यदि सप्तमी की प्रधानता दे तो लसार धातु के परता तास्यादि नाम, क्योंकि तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य कार्यं भवति। कारी और निमित्त तास्यादिभ्यः निमित्त है पंचमी तो लसार धातु के लसार धातु कस्य हो जाएगा। और लसार धातु के निमित्त सप्तमी है तो तास्यादिभ्य जो पड़ा है वो सब षष्ठी में बदल जाएगा तास्यादि नाम। तो वहां पर ऐसा कहना पड़ेगा तास्यादि नाम तास्यादि व्यपरस लसार धातु कस्य। तो कहते हैं विप्रच्छेदे पंचमी निर्देश बलवान होता है तास्यादिभ्य परस्य लसार धातु कस्य। तास्यादियों से पर जो लसार धातु कैसा अर्थ होगा। दूसरा कह रहे हैं अब। हम्म, दूसरा देखिए।
बहोरिष्ठादीनाम आदिलोपे बहोरुत्तरेषाम् इष्ट निम्न बहोर्लोभभूत बहोरिष्ठ निम्न ईयस्सु बहोरुत्तरेषाम् इष्ट निम्न ईयसाम् इष्टे इष्ट निम्न ईयस्सु कर्ता बहुरिति संदेह बहोरुत्तरेषाम् इष्ट निम्न ईयसाम् विपरीत छेदात पंचमी निर्देश को दिखा रहे हैं सब जगह जहाँ दोनों निर्देश हैं। बहुलोभभूत से बहु तुरिष्ठ में सु की अनुवृत्ति आ रही है तो स्थन में सु के परे रहते यदि बहु को करेंगे तो बहु षष्ठी बन जाएगी और बहु से पंचमी मानेंगे तो स्थन निम्निच ये शाम बन जाएगा। भूयान बहुलोभ भू से बहु बहु भूइष्ठ उष्ठ से लसार धातु के अनुदातम ददती माही कार्ष काम ये उदाहरण बनेंगे। लसार धातु कस्य अनुदातम भवती माही काश नाम लसार धातु अनुदात ताम अनुदात हो जाएगा तो का उदात हो जाएगा। ददती उदाहरण में कास्यादिभ्य कास्यनुदाते गित अदुपदेशा लसार धातु कस्य अनुदातम भवति। बहुरिष्ठादीनाम आदिलोपे बहुरुत्तरेषाम् इष्ठे मेयसाम् इष्ठे मेयस्सु भर्ता बहुरिति संदेह बहुरुत्तरेषाम् इष्ठे मेयसाम्। गोतो गोता पर सर्वनाम स्थाने परता गोता इति संदेह गोता पर सर्वनाम स्थानस्य गोता पर सर्वनाम स्थानस्य या सर्वनाम स्थान पर परता गोता गोता परस से सर्वनाम स्थान ऐसा अर्थ होगा। सर्वनाम स्थान नितवत होता है तो गौ गावो गावक गो शब्द है उससे पहले सर्वनाम स्थान नितवत हो गया अचोनिति से वृद्धि हो गई तो गो शब्द को गौ और गावो में आवादेश वृद्धि होकर गाव है। जैसे बहोर लोग को भू से बहु सूत्र है बहु से उत्तर लोप होता है तो इष्टन इंग्लिश ईयसुन के परे रहते बहु का लोप होता है या बहु से उत्तर इष्टन ईयसुन का लोप होता है तो बहु से उत्तर इष्टन इंग्लिश ईयसुन का लोप होता है तो आधे पर से आदि का लोप होगा। तो भूयान यहाँ ईयसुन है और इमनिस भूमा इमनिस के ई का लोप हो गया ये सुन के इकालोप और इष्ट से इट से इष्टन के इकालोप हो गया और इत आगम हो गया यिट यिट हु ई हु इष्ट यिट आगम और आदि का लोप हो गया इष्टन के ई का लोप हो गया। यिट ऐसे बोलते हैं ना यिट हु इष्टन
ई आदि का लो और ईट आदि, ईट का टय हलंत से चला जाएगा और ये इस तरह से बन जाएगा। बहु को भूआदेश, भूइष्ठ, भूयान, ये सुनता भूयान, दीर्घ होकर के नुम होकर, नुम होगा फिर शांत में का संयोग से भूयान, भूयांश भूयांश, भूमा भूम भूमन सत्निस में भूमा भूमानव भूमान, इन सब उदाहरणों को भी समझना पड़ेगा साथ में। जैसे तासन दातेत में ददती उदाहरण यदि देंगे तो क्या दिखाना पड़ेगा ददती में? तासन दाते किंतु देशा लैसार धातुकम लैसार धातु का संधातम बनती, दादा अति अतुलोपिटी से दद अतलोप हो गया, लैसार धातु के संधातम बनती, ये अनुदात हो गया धातु, तो ददती का ये वाला स्वर रहेगा, स्वर का ये वाला रहेगा ना, ये अनुदात हो गया, लैसार धातु अनुदातम होती। ददती ददती का उदाहरण पूछेंगे तो ये स्वर लगेगा, अनुदाते सिंह अनुपदेशा कर्ता तास्यनुदाते उपदेशा लैसार धातु के संधातम भवति, क्या उदाहरण दे रखा है? सिंह से ते आसास्ते तासे आदि सूचन मुद्रस्याम अभ्यस्ता नाम आदि। अच्छा ये सूत्र अभ्यस्ता नाम आदिदत्त होते अनिति लैसार धातु के आदिदत्त ददती हम बात तेज है अविद्यमानो धातु लैसार धातु के अभ्यस्ता नाम आदिदत्त होती। माही काष्ठान या बना दिया, तास्यादिभ्य अनुदातत्वे सप्तमी निर्देशाभ्यस्य तस्मिन् क्रियमाणे 167 पेज पर है ये। नहीं छठे अध्याय में तास्यादि व्योनुदातत्वे सप्तमी निर्देशो अभ्यस्त, ऐसा वार्तिक है। तास्यादिभ्य अनुदातत्वे सप्तमी निर्देशा कर्तव्य लसार धातु के विभक्तम की में अभ्यस्त कौन सा सूत्र है? कौन सा सूत्र? पांचों भाग नहीं, सूत्र कौन सा है इसकी बात? ये वार्तिक काशिका में तो 100 महाभाष्य में 186 लिखा है, अष्टाध्यायी में शायद 6 सूत्रों का अंतर है, 6 1 186। तास्यादि व्योनुदातत्वे सप्तमी निर्देशो अभ्यस्त लसार धातु के विभक्तम किम प्रयोजनम अभ्यस्य जर्थम अभ्यस्तानाम आदिधातु भवति लसार धातु के सिजंतस्य अनुधातु भवति लसार धातु के, ये पढ़ाया है अभ्यस्त को आदिधातु करने के लिए ना।
अभ्यस्तानाम आदिदात्व भवति। सप्तमी निर्देश नहीं करेंगे तो लय सार्वधातुकम से उदात्तम सूत्रार्थ से लय सार्वधातुक उदात्त हो जाता है। उदात्त भी होता है, उदात्त भी होता है, पर्याय नहीं लगता। यदि सप्तमी निर्देश है तास्यादि नाम एवं दातत्वं प्राप्नोति न इस दोष तास्यादि व्यक्ति सापंचमी लय सार्वधातुक की सप्तमी और षष्ठी प्रकल्प है इससे। तो इस तरह से ये है। सप्तमी निर्देश करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए? अभ्यस्त जल अभ्यस्ता नाम आदि और आदि सिचोल्य श्याम के लिए करना चाहिए। अभ्यस्ता नाम आद्युदात्व भवति इसके लिए, और अब माही का आदि सिचोल्य श्याम माही का अष्टाम के लिए ददती माही का अष्टाम ददती का अद्युदात्व। भौरिष्ठम ये भी हो गया, गोतोनिक्ति हो गया। रुदाद्य सार धातु के परता या सार धातु से रुदादि परस सार धातु का ये अर्थ होगा। उदाहरण सबके एक एक लिख लें, और जैसे भी रुदादि सार धातु के एक उदाहरण बनेगा ईटागन रोदिति, रोदिति रुदिता रुदंती। वलादि सार धातु को ईटागम तो रोदिति रुदिता है। आने मोगी दासा, आशा उत्तर से आनस से आने पड़ता आशा संदेह, आशा उत्तर से आनस से ऐसा अर्थ होगा। तो ईसा आसीना बन जाएगा। आमी सर्वनाम सर्वनाम उत्तर से आमा या आमी पड़ता सर्वनाम, सर्वनाम उत्तर से आमा आमा आमी सर्वनाम सुट सर्वेशम, आम को सुट होता है तो सर्वेशम। ये विधि अण नद्या नद्या परेशान गीताम गीतसु भरता नद्या इति संदेह नद्या उत्तरेशान गीताम। जी आशा उत्तर से आनस से आने पड़ता आशा है, आशा उत्तर से आनस से। आमी सर्वनाम सुट सर्वनाम उत्तर से आमा आमी पड़ता सर्वनाम इति संदेह सर्वनाम उत्तर से आमा।
ठीक है। सर्वेशम सर्वनाम उत्तर से आमा सुट भवती आद्यंतो टेक तो सर्वेशम उदाहरण बनेगा। घेर गीति आण नद्या घी संजय को गुण होता है, गीत पर रहते हैं, और नदी संजय से उत्तर गीत प्रत्यय को आठ आगम होता है। आठ नद्या टय गुण हो रहा है। नद्या परेशान गीताम या गीत सुपरता नद्या। घेर गीति तो इसलिए पढ़ा है कि इसकी अनुवृत्ति दिखानी है आण नद्या में। नद्या उत्तरेशम गीताम या गीति परता नद्या। तो उदाहरण होगा नद्या उत्तरेशम गीताम, जैसे नदी शब्द का नद्या रूप कुमारी का कुमारिया कुमार यही आठ होगा ना। गे प्रत्यय आएगा आठ होकर के और ये हो जाएगा। तो देखिए नदी गेट प्रत्यय घस या घसी चार है ना। गे होगा आठ, गेट प्रत्यय को आठ, आठ से वृद्धि आई इको एड़ची नद्यई, और गस आएगा घसी या गस आएगा तो नद्या आठ और गस कास, और घी आएगा तो नद्याम नदी, घी को आम हो जाएगा और आठ आगम हो गए। गेराम नद्याम निभ्या नद्याम इको एड़ची। या डापा आपा उत्तर से गीता गीति पर परस्य आप, आप उत्तर से गीता, आप से उत्तर गीत को लताया लतायई, याट आगम होगा। गमर स्वादि गमन नित्यम तस्मिन नीति तिंग तिंगा इत्यादि। गम उत्तर से अच्छा याची परता गम, ऐसा संदेह गम उत्तर से अच्छा, गम से उत्तर अच्छा, सब जगह पंचमी निर्देश बलवान दिखा रहे हैं। पंचमी के कारण सप्तमी षष्ठी में बदल रही है। गमो, यदि हम गम को ही गमुट कर देंगे तो कुरवन नास्ते से नत होने लगेगा। कुरवन नास्ते, कुरवन आस्ते। यदि देखिए ह्रस्व से उत्तर गम से उत्तर आज को गमुट करेंगे तो यहाँ पर नुट आगम बैठेगा। यहाँ नकार है तो यहाँ पे नुट होगा, यहाँ गकार है तो यहाँ गुट होगा। तो इसको करने पर ये पदांत से निषेध हो जाता है। नकार को जैसे ही रटा व्याम लोड़ा समान पदे नम व्यवाय पीणत्व पाएगा तो पदांत से निषेध हो जाएगा, रामायण में जैसे निषेध होता है। और यदि ये ऐसे हो जाएगा आस्ते, तो ये पदांत नकार नहीं है, इसको नकार हो जाएगा, इसे नहीं होगा और इस नकार को फिर स्नाष्ट हो जाएगा। ये जो नकार है अटकुपांग व्यवाय की पदांत नहीं है, और ये पदांत ना अंतिम वाले को तो बीच में इस सूत्र से जोड़ना तो नहीं था, पर इसको नए कोण होने के बाद नए कोण हो जाएगा। विभक्ति विशेष निर्देश अनवकाश पहले यहाँ पर शुरू में जो एक से लेकर के और यहाँ तक जितने भी बात कही वह निर्देश पंचमी निर्देश है। यहाँ से जो बात कहते चले आए तो अब दूसरा ये दिखा रहे हैं विभक्ति विशेष निर्देश अनवकाशत्वाद विभक्ति विशेष निर्देश अनवकाशत्वाद अयुक्तो या निषेध।
सर्वत्र कृत सामर्थ्या सप्तमी अकृत सामर्थ्या पंचमी इति कृत्वा पंचमी निर्देशो भविष्य। इन सब उदाहरणों में अकृत सामर्थ्य माने अनवकाश, कृत सामर्थ्य माने सावकाश। सप्तमी सावकाश है और अकृत सामर्थ्य पंचमी अनवकाश है, तो पंचमी निर्देश इति कृत्वा पंचमी निर्देशो भविष्यति। जैसे उदाहरण से देखें, सप्तमी पंचमी को एक एक उदाहरण में जाकर के देखें तो पूर्व पाठ्येषु सूत्रे सप्तमी निर्देश कथित पूर्वार्थत्वात् कथित उत्तरार्थत्वात्, यही सावकाशता है। कहीं पूर्वार्थ है, जैसे बहुलोप भूच बहु, वहां पर बहु बहु पंचमी अचरितार्थ है, तो इसलिए इष्ठन आदि सु जो सप्तमी थी वो षष्ठी बदलेगी। भूच बहु यहाँ पर पृथक निर्देश में फिर वो चरितार्थ होती है। गोत इत्यादि सर्वनाम स्थाने थी सप्तमी पूर्वत्र चरितार्थ, पहले सर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति आ रही है, वो पहले चरितार्थ हो चुकी है गो शब्द से ऋणित्व वैयर्थम से। और तिष्ठति गो इत्यत्र गो शब्दम प्रतिष्ठते अनंगत्वात् न दोषः। रुदादि व्यवसाय लिंगा सलोप इत्यादि चरितार्थ। रुदादि व्यवसाय लिंगा सलोप इत्यादि चरितार्थ। यही दिखा रहे हैं कि इनमें सभी उदाहरणों में सर्वत्र एवं सामर्थ्य सप्तमी चरितार्थ है, सावकाश है, पंचमी अनवकाश है, इसलिए पंचमी निर्देश बलवान हो जाएगा। जैसे आमी सर्वनाम सूत्र आमी इति त्रेस्त्रय इत्यत्र सावकाश है। अब वो सूत्र सामने रहने चाहिए अष्टाध्यायी के, जैसे ये सूत्र है आमी सर्वनाम सूत्र 7वें अध्याय के पहले पाद का है, उसके त्रेस्त्रय नीचे सूत्र है, तो त्रेस्त्रय में सावकाश आमी जो है अर्थ ये हो गया आम के पहले रहते त्रि को त्रयादेश होता है, इति आमी इति त्रेस्त्रय इत्यत्र सावकाश। गमोर स्वाद में अचि मय उय ओ वा इस सूत्र में चरितार्थ। पंचमी निर्देशो भविष्यति, इसका अर्थ है बलवान। पंचमी निर्देश बलवान हो जाएगा, स्वार्थे भविष्यति पंचमी के अर्थ में हो जाएगा। पंचमी निर्देशो बलवान भविष्यति, सप्तमी तू षष्ठी अर्थे दिवा, सप्तमी जो है षष्ठी के अर्थ में मानी जाएगी। पंचमी निर्देशो बलवान, बलवान स्वार्थे भविष्य, स्वार्थ का मतलब पंचमी के अर्थ में, और सप्तमी तो षष्ठी अर्थ है, सप्तमी जो है षष्ठी का अर्थ हो देगी। रुदादि व्यवसार धातु के में लिंगा श्लोप इत्यादि चरितार्थम, रुदादि व्यवसार धातु के जो है सूत्र वो लिंगा श्लोपो अनंत से सूत्र है ना, कहीं पूर्वार्थ है कहीं उत्तरार्थ है। उत्तरार्थ मानी क्वचित पूर्वार्थत्वात् क्वचित उत्तरार्थत्वात्। कहीं तो इन सूत्रों में सप्तमी कहीं ना कहीं पूर्वपाते सूत्रे सप्तमी निर्देश से क्वचित पूर्वार्थत्वात्, कहीं तो पूर्वार्थ है और कहीं उत्तरार्थ है, सावकाशता दिखाएंगे। पंचमी तो निरवकाशा यदि परस्य कारयित्वं बोधिष्यति, पर का कारयित्व दिखाएगा। रुदादि व्यवसार धातु के लिंगा सलोपो इत्यादि चरितार्थम, तत्री सार धातु के विद्यमान से सस्य लोप। आमी सर्वनाम इत्यत्र आमी इति त्रेस्त्रय इत्यत्र सावकाशम्। गम इति सूत्रे अचि इति मय उयो वा सूत्रे चरितार्थम्।
पकड़ में आ रहा है। वो जो सूत्र है ना, जैसे बहुलोपो भूजे बहो पंचमी अचरितार्थ है, इष्ट निम्न यसुन में षष्ठी हो जाएगी, छठे अध्याय के चौथे पाद में। और तभी तो भू से बहु में पृथक निर्देश करना है ना, किया है बहु में। और गोतोड़ित में सर्वनाम स्थाने थी सप्तमी पूर्वत्र चरितार्थ। पूर्वत्र मानी वो पहले वाले सूत्रों में। सर्वनाम स्थाने कहाँ है? सर्वनाम स्थान इतोत सर्वनाम स्थाने में क्षमा इतोत सर्वनाम स्थाने सूत्र है ना, वहां पर सप्तमी चरितार्थ है। गो शब्द से नित्य, गो शब्द का यदि हम गोतोड़ित में सर्वनाम स्थाने पूर्व चरितार्थ था, गो शब्द से नित्य वही अर्थ से, ये भी एक तर्क है। गो शब्द को नित्य करने से कोई लाभ थोड़ी है। सर्वनाम स्थान को नित्य करेंगे तो गो शब्द में वृद्धि आदि हो जाएगा, पर गो को नित्य करेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इस तरह से व्याख्यान करके भी देखते हैं। बड़ी बात है ये, कैसे कैसे सूत्रों का अर्थ करते हैं, कहाँ पर सप्तमी षष्ठी बदलती है, कहाँ पंचमी षष्ठी बदलती है, तो उसके तरीके बताए। तिष्ठति गो इत्यत्र गो शब्दम तिष्ठति। कोई कहेगी जी गो को नित्वत करने से तिष्ठति गो में तिष्ठति को वृद्धि हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि गो के परे तिष्ठति की अंग संज्ञा नहीं है यार। अचोणित वृद्धि तो उसको होती है, अंग को होती है, अंग को। और रुदादि व्यसार धातु के लिंगा श्लोप इत्यादि चरितार्थम। रुदादि में सातवें अध्याय के दूसरे पाद का रुदादि व्यसार धातु के सूत्र है ना, वहां पर जो सप्तमी है वो लिंगा श्लोकों में जाकर के चरितार्थ हो जाएगी, सप्तमी का उपयोग वहां हो जाएगा। तत्री सार्धातु के विद्यमान से सस्य लोप ऐसा अर्थ निकलेगा। तो रुदादिप्या में जो सार्धातु के है वो तो षष्ठी में बदल जाएगा। उस सप्तमी का क्या उपयोग? बोले अगले सूत्र में उपयोग, लिंगा श्लोपोनम कस्य में उपयोग है। ऐसे देखा है, वही क्यों नहीं कर दी, ऐसे प्रश्न उठता रहता है कि जैसे षष्ठी सप्तमी करके फिर षष्ठी कर रहे हैं, इसकी बजाय उसको आमा ही पढ़ देते, आमी सर्वनाम सूट आमा पढ़ देते तो त्रेस त्रया में आमी चाहिए, त्रेस त्रया सूत्र में आमी चाहिए, वो कैसे हो? तो आमी तो पढ़ दिया और आमा तो बदल जाए, अर्थ बन जाएगा ये तस्वीर निर्दिष्ट पूर्व से के कारण। गमोर स्वादि गमन नित्यम अची, अची की अनुवृत्ति मय वो वा में है, तो अची तो वा सप्तमी सावकाश है, कि अच्छा ही पढ़ देते, अची क्यों पढ़ रहे हैं? तो बोलेंगे कि अची तो मय वो वा वहां पर जाएगी अनुवृत्ति, और यहाँ तो षष्ठी बदल जाएगी अची अच्छा में। वही कह रहे सर्वत्र विकृत सामर्थ्य सप्तमी अकृत सामर्थ्य पंचमी कृत्वा पंचमी निर्देशो भविष्यति बलवान। पंचमी निर्देश बलवान हो जाएगा, स्वार्थ में उसका तात्पर्य होगा, सप्तमी षष्ठी में हो जाएगी। यथार्थम व षष्ठी निर्देशा, अर्थ के अनुसार षष्ठी निर्देश करना चाहिए। यत्र पूर्वस्य कार्य विषयते तत्र पूर्व षष्ठी कर्तव्य, यत्र परस्य कार्य विषयते पर षष्ठी कर्तव्य, ऐसा वार्तिककार कह रहे हैं। एक देशी समाधान बता रहे हैं। एक देशी क्यों है? प्रदेशेषु कारेण षष्ठ्या निर्दिष्टव्य यथा विषयम, यथार्थम यथा विषय, तत्र अर्थ शब्दों ने प्रयोजनवाची नहीं है बल्कि विषयवाची है। तरी तथा निर्देश कर्तव्य है, तो वैसा निर्देश करें।
तत्र तत्र सप्तम्यंत षष्ठ्यंतयोर्द्वयो पाठे गौरवम मत्वा इतर एक देशीयाः। अनेनैव प्रक्लिप्तिर्भविष्यति तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्व षष्ठी तस्माद् इत्युत्तरस्य षष्ठी। स तरी तटस्थ पूछता है वैसा निर्देश करें, बोल नहीं। अनेनैव प्रक्लिप्तिर्भविष्यति, इसी सूत्र से तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य षष्ठी तस्माद् इत्युत्तरस्य षष्ठी है। ये कैसे षष्ठी होती है, मैंने इस पर बहुत विचार किया कि ये कैसे षष्ठी होती है। तो कहेंगे पूर्वस्य जो है ना, पूर्वस्य कारयित्व प्रतिपादन योग्य षष्ठी इसने दिया है ना उद्योग में, तद्बोधक पदे भवति। कारयित्व प्रतिपादन योग्य षष्ठी उस बोधक पद में, तद्बोधक पद में हो जाती है। तद्धि षष्ठी ग्रहणं कर्तव्यं न कर्तव्यं प्रकृतम् अनुवर्तते क्व प्रकृतं षष्ठी स्थाने योगा प्रकल्पकम इति चेत नियमाभावात्। यदि षष्ठी प्रक्लिप्ति करता है ये, तो ये नियम थोड़ी करेगा, एक सूत्र दो काम नहीं कर सकता, ये तो प्रकल्पक हो गया। ये इसका काम हुआ कि षष्ठी को प्रकल्पित करेगा, बदलेगा। अब ये तो नहीं होगा, ये पर में ही हो, पूर्व में ही हो। तस्मेति निर्दिष्टे प्रकल्पकम इति चेत् नियमः यत्र षष्ठी नास्ति तत्र तस्याः प्रक्लप्ति क्रियते, तत्तु षष्ठी अस्ति इको एणचि में इत्यादि तत्र अनेन नियमा न क्रियते। इको एणचि में ये नियम नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, दधि उदकम में दधि के ही कोई एणादेश क्यों हो रहा है, उदकम के वो कोई एणादेश क्यों नहीं हो रहा है, ये नियम व्यवस्था क्यों ऐसी क्यों नहीं हो रहा है। नियम न होने पर दधि उदकम में दधि को ही यणादेश हो, उदकम के ऊ को ना हो, ये कैसे निर्धारित होगा। यहाँ षष्ठी नहीं है, वहां उसका प्रक्लिप्ति कर देगा। जैसे इस तुरष्ठि मेयस्सु है, तुरष्ठि मेयसाम बना दिया, आमी सर्वनामना सुट आमी को आमा बना दिया, ये सब तो ठीक है। लेकिन जहाँ षष्ठी पहले ही है वहां नियम नहीं कर सकता। क्यों नियम इसलिए नहीं कर सकता कि अनियम है ही नहीं वहां। नहीं व्यापार द्वयम उपपद्यते, एक ही सूत्र दो काम करे ऐसा नहीं। येन षष्ठी प्रक्लिप्ति तस्यास्य नियमः प्रत्यय विदो खलु पंचम्या प्रकल्पिका स्यु तत्र को दोषा। और एक दूसरा दोष ये है कि प्रत्यय विधि में भी पंचमियां प्रकल्पिका हो जाएंगी, गुप्तिस्किध्यासन। तो कहते हैं तत्र को दोषा गुप्तिस्किध्यासन गुप्तिस्किध्या पंचमी सनिधि प्रथमा षष्ठी प्रकल्प तस्मादित्युत्तर से। बोले अस्तु नहीं कश्चित् अन्य आदेश प्रति निर्दिष्ट, कोई और आदेश तो कर नहीं रहे ना। सन ऐसा होगा, सन के स्थान में आदेश होता है। अब वो क्या और आदेश कहा नहीं है, तो सन के स्थान में आदेश होता है, स्थानांतरतमा से वही हो जाएगा, सन के स्थान में सन ही हो जाएगा। आंतर्यता सन सने भविष्यति नैवम शक्यमित संज्ञा न प्रकल्पित। सन को सन आदेश करेंगे तो फिर इत संज्ञा नहीं हो पाएगी, उपदेश में इत संज्ञा होती है। प्रकृति विकार अव्यवस्था च। और तीसरा दोष यह है प्रकृति विकार व्यवस्था न प्रकल्पते इको एणचि अचि तेसा सप्तमी यणिति प्रथमाया षष्ठी प्रकल्पे। ये भी है प्रकृति विकार व्यवस्था। इको एणचि में जो अचि ये सप्तमी है ना, यणिति प्रथमाया षष्ठी प्रकल्पे, तो इक के स्थान में यण प्राप्त नहीं हो पाएगा। ऐसा होने लगेगा इकोपि अन्य आदेश स्यात् यणोपि अन्य, ऐसा मान रहे। इति अभिमता स्थान्य आदेश भाव अव्यवस्था न स्यात् इति उच्यते।
इक के स्थान में कोई आदेश होने लगेगा, यण के स्थान में कोई आदेश होने लगेगा, अच के पर रहते। और चौथा दोष ये दे रहे हैं, सप्तमी पंचम्योश्च भावात् उभयत्र षष्ठी प्रक्लुप्ति तत्र उभय कार्य प्रसंग। सप्तमी पंचम्योश्च भावात्, कहीं कहीं जहाँ सप्तमी और पंचमी दोनों हैं, उभयत्र षष्ठी प्राप्त होती। काश्यादिभ्यो ऐसा पंचमी ल सार्धातु के इत्येषा सप्तम्या षष्ठीम प्रकल्पे। काश्यादिभ्यो ऐसा पंचमी ल सार्धातु के इत्यस्य सप्तम्या षष्ठीम प्रकल्पे तस्मादित्युत्तर स्थिति। तथा लसार धातु के ये सप्तमी तास्यादिभ्यो पंचम्या षष्ठीम प्रकल्पे तस्मिन् निर्दिष्टे पुरुष। तत्र को दोष, तत्र उभय कार्य प्रसंग, तत्र उभयो कार्यं प्राप्नोति। सप्तमी पंचम्योश्च भावात् उभयत्र षष्ठी प्रक्लिप्ति तत्र उभय कार्य प्रसंग। सप्तमी पंचम्यो, सप्तमी और पंचमी के होने से उभयत्र षष्ठी प्राप्त होती, दोनों जगह षष्ठी पाएगी। तास्यादि पंचमी लसार धातु के इत्यस्या सप्तम्या षष्ठीम प्रकल्पे तस्मादित्युत्तर के नियम से। और लसार धातु के ये सप्तमी तास्यादि को षष्ठी बदलेगा। तत्र को देशा, तत्र उभय कार्य प्रसंग, दोनों को कार्य होने लगेगा। नहीं से दोषा यत्ता। अब ये चार दोष दिए हैं ना जी, चारों दोषों का समाधान किया है, सूत्र पूरा हो गया। ये चार दोष क्या क्या है? प्रकल्पकम इति चेत नियमा भावा प्रत्यय विदो खल वै पंचम्या प्रकल्पिका स्यु, इसका तो समाधान हो गया ना। नहीं, इत संज्ञान प्रकल्पित, एक दोष रह गया। और तीसरा प्रकृति विकार व्यवस्था, और चौथा सप्तमी पंचमयोश्च भावाद् उभयत्र। ये चार दोष है, नैष दोषा चारों का समाधान कर रहे हैं। यत्तावदुच्यते प्रकल्पकम इति चेत् नियमा भावा मा भूत नियमा सप्तमी इति निर्दिष्टे पूर्वस्य षष्ठी प्रकल्प्यते। कहते मत हो, नियम मत हो, नियम मत हो, सप्तमी निर्दिष्टे पूर्वस्य षष्ठी प्रकल्प्यते, पंचमी निर्दिष्टे परस्य। सप्तमी ये निर्देश किया है ना, सप्तमी इति निर्दिष्टे पूर्वस्य षष्ठी प्रकल्प्यते, और पंचमी निर्दिष्टे परस्य षष्ठी प्रकल्प्यते। सप्तमी निर्देश करने में तो पूर्व को षष्ठी प्रकल्पित होती है, और पंचमी निर्देश में पर को षष्ठी प्रकल्पित होती है। यावता सप्तमी निर्दिष्टे पूर्व षष्ठी प्रकल्प्यते और पंचमी निर्दिष्टे परस्य षष्ठी प्रकल्प्यते। सप्तमी का निर्देश में तो पूर्व को षष्ठी, और पंचमी के निर्देश में पर को षष्ठी। नोत्सहते सप्तमी निर्दिष्टे परस्य कार्यं भवितुं नापि पंचमी निर्दिष्टे पूर्वस्य। ये पूर्ण विराम है क्या? यावता सप्तमी निर्दिष्टे पूर्वस्य षष्ठी प्रकल्पिते पंचमी निर्दिष्टे परस्य। परस्य के बाद पूर्ण विराम। ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक बार मैं हाँ, पूर्ण विराम तो है। पूर्ण विराम है। तो इस तरह अर्थ होगा। कहते हैं तावदुच्यते, आपने कहा प्रकल्पकम इति चेत् नियमा भावा। कहते हैं माँ भूत नियमा, कोई बात नहीं, नियम ना हो। सप्तमी निर्दिष्टे पूर्व षष्ठी प्रकल्प्यते, सप्तमी के निर्देश होने पर पूर्व को षष्ठी बदल जाएगी,
पंचमी निर्देश होने पर को बदल जाएगी। यावता सप्तमी निर्दिष्टे पूर्व षष्ठी प्रकल्पते पंचमी निर्दिष्टे परस्य, जबकि सप्तमी निर्देश में पूर्व की षष्ठी का प्रकल्पन, सप्तमी निर्देश में पूर्व जो है पूर्व से षष्ठी प्रकल्पते, और पंचमी निर्देश से पर संबंधी को षष्ठी प्रकल्पति होती है। नोत सहते सप्तमी निर्दिष्टे परस्य कार्य बहुत। जब ऐसी स्थिति है तो सप्तमी निर्देश स्थल में पर को कार्य कैसे होगा? देखिए, इन्होंने कहा ना कि नियम नहीं बन पाएगा इकोणची आदि में, जहां पर बाकी सूत्रों में तो ठीक है, हम मान लेंगे। ई दास आने मुख, आज से उत्तर आन को ईकार आदेश होता है। आशा पंचमी आन को षष्ठी में बदल देंगे, और आने मुख में आने पर का अकार जो है अतः के मुक्ति वो षष्ठी में बदल जाएगी। वहां तो ठीक है, नियम बन जाएगा कि जहाँ सप्तमी निर्देश से पूर्व को कार्य होता है पर को नहीं, पंचमी निर्देश से उत्तर को कार्य होता है पूर्व को नहीं। लेकिन जहाँ इक्वेंसी आदि में अव्यवस्था है ही नहीं, तो वहां पर क्या करेंगे? ऐसे समस्या रखी नियमाभावा। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, नियम ना हो, पर एक बात देखने की बात है, नियम मत हो। सप्तमी निर्दिष्टे पूर्व षष्ठी प्रकल्पते पंचमी निर्दिष्टे परस षष्ठी प्रकल्पते, यावता सप्तमी निर्दिष्टे पूर्व षष्ठी प्रकल्पते पंचमी निर्दिष्टे परस्य, पंचमी का निर्देश होने पर को नोत सहते सप्तमी निर्दिष्टे, तो ऐसी स्थिति में सप्तमी निर्दिष्टे परस्य कार्यम भवितुम नोत सहते। सप्तमी निर्देश स्थल में पर का कार्य नहीं हो सकता, और पंचमी निर्देश में पूर्व का कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि सप्तमी निर्देश से पूर्व से षष्ठी प्रकल्पते ऐसा अर्थ बनाया ना, तो कभी भी सप्तमी निर्देश में पर का कार्य नहीं हो सकता। तो यत्र षष्ठी नास्ति तत्र असो प्रकल्पते, यत्र तो अस्ति षष्ठी कोयणसी तत्रापि पूर्व से षष्ठी न परस्य, ऐसा समझा जाएगा। यद्यपि उच्यते, और जो एक बात कही, प्रत्यय विधि में भी पंचमियां प्रकल्पिका हो जाएंगी। संतु प्रकल्पिका ननुसक्तम गुप्तिस्कित व्यासन इत्येषा पंचमी सनिधि प्रथमाया षष्ठी प्रकल्पे तस्मादित उत्तर परिहितमेत न कश्चित् अन्य आदेशा प्रति निर्देश्यते तत्र आंतर्यता सन सने भविष्यति। सन के स्थान में सन आ जाएगा। ननुसक्तम नैवं शक्यम इत संज्ञा न प्रकल्पित उपदेशे इत संज्ञा उच्यते स्यादेश दोषा यदि इत संज्ञा आदेशम प्रतीक्षित। ये दोष तब होगा जब इत संज्ञा आदेश की प्रति, मरने वाला किसी और की प्रतीक्षा थोड़ी करता है, वो तो बस मर ही जाता है। थोड़ी बहुत कभी कभी अपवाद रूप में प्रतीक्षा करते हैं, पर ज्यादातर तो कौन किसकी प्रतीक्षा करता है, बस चला ही जाएगा। और फिर भी लंबा कर दे तो प्रतीक्षा तो खत्म हो जाती है। स्यादेश दोषयत् संज्ञा आदेशम प्रतीक्षित तत्र खलु कृतायाम इत संज्ञां लोभे च कृते आदेशो भविष्यति उपदेशे ही इत संज्ञा उच्यते। उपदेश में इत संज्ञा कही है ना, तो उपदेश तो तुरंत हो जाएगा। अथवा इसका एक दूसरा समाधान भी है, न अनुत्पन्ने सनी प्रकृत्या भवितव्यम। जब तक सन नहीं आएगा तब तक प्रकृति नहीं हो सकती। यदा से उत्पन्ना सन तदा कृत सामर्थ्य पंचमी। जब सन आ गया तो सन पंचमी तो अपना काम कर दिया, तो फिर प्रकृति कैसे होगी? सन के स्थान में सन ऐसा थोड़ी होगा, पहले सन हो। न अनुत्पन्ने सनी, सन जब तक नहीं है प्रकृति थोड़ी होगी। यदा से उत्पन्न सन तदा कृत सामर्थ्य पंचमी कृत्वा प्रकृतिर्न भविष्यति। यद्यपि उच्यते प्रकृति विकार व्यवस्था, इनके दो दो समाधान दिए हैं। जैसे यद्यपि उच्यते प्रत्यय विधो पंचम्या प्रकल्पिका स्यु संतु प्रकल्पिका, ये एक समाधान है। और फिर इसी का अथवा नानुत्पन्ने सनि प्रकृत्या भवितव्य परत विशिष्ट सन उत्पादेन उपक्षया प्रवृत्ति अंतराल अभाव नास्ति पंचम्य प्रकल्प। अथवा नानुत्पन्ने
ऐसे बोले ना, उपदेश ही संजय उच्यते, बोले हलंत्यम सूत्र में उपदेश पद नहीं है, उपदेश पद नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आप जो ये कह रहे हैं ना, ऊपर ऊपर ये कह रहे हो उपदेश में संज्ञा कही, उपदेश की अनुवृत्ति नहीं है, वो तो ऐसे हो जाता है। परत विशिष्ट सन उत्पादीन उपक्षया प्रवृत्ति अंतराल अभाव नास्ति पंचमी प्रकल्पनम। तो कहते न अनुत्पन्ने सनि प्रक्लिप्त्या भवितव्यं, यदा च उत्पन्ना सन तदा कृत सामर्थ्या पंचमी कृत्वा प्रक्लिप्तिर्न भविष्यति। ये क्या ढंग बताया? गुप्त की सन है, जब तक सन नहीं आ चुकेगा प्रकृति नहीं होगी। सन जब आ गया तब तो पंचमी ने अपना काम कर दिया, अब प्रकृति कैसे होगी, षष्ठी में कैसे बदलेगी? यदि उच्यते प्रकृति विकार अव्यवस्था तत्रापि कृता प्रकृतौ षष्ठी इका इति, इका में प्रकृति में षष्ठी ने अपना काम कर दिया। कृता प्रकृतौ षष्ठी, विकृतौ प्रथमा यण, यत्र च नाम सौत्री षष्ठी नास्ति तत्र प्रक्लिप्त्या भवितव्यम है। और जहां सौत्री षष्ठी नहीं है वहां प्रक्लिप्ति होनी चाहिए। ठीक है। यत्र च नाम सौत्री षष्ठी नास्ति तत्र प्रक्लिप्त्या भवितव्यम, तत्रापि कृता प्रकृतौ षष्ठी इका इति, विकृतौ प्रथमा यण इति, यत्र च नाम सौत्री षष्ठी नास्ति तत्र प्रक्लिप्त्या भवितव्यम। जहाँ सौत्री षष्ठी नहीं है ना वहां प्रक्लिप्ति होनी चाहिए। इका ये कह रहे थे ना, इक में भी षष्ठी है, तो अच के परत इक के स्थान में कुछ अलग यण होगा और यण के स्थान में कोई और आदेश होगा, दोनों में षष्ठी हो जाएगी। बोले इका इति कृता प्रकृतौ षष्ठी, प्रकृति में षष्ठी तो है ही ना, तो इका इति विकृतो प्रथमा यण, और विकृति में यण प्रथमा यण की है। यत्र जहाँ सौत्री षष्ठी नास्ति, जहाँ सौत्री षष्ठी नहीं वहीं तो प्रकृति होगी। अथवा अस्तुतावधि को यण इति यत्र नाम सौत्री षष्ठी, जैसे सौत्री षष्ठी है इक, इक यण, यदि चैदानीम अचितेशा सप्तमी यणिति प्रथमाया षष्ठी प्रकल्पयेत् तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य, यदि ये कहते हो कि यण भी षष्ठी में बदलेगा तो इसमें भी वही काम करेगा नियम कि नस्य कस्य नहीं कश्चित अन्य आदेश प्रतिनिधि, यण के स्थान में यण ही हो जाएगा बस। अच के परे रहते, जैसे इक के स्थान में यण तो हो गया, इक के स्थान में यण तो हो गया, मतलब इक है सौत्री षष्ठी है और यण उसको आदेश हो गया। अब आप कह रहे हो कि यण भी बदलेगा, तो यण के स्थान में और कोई आदेश कहा नहीं, यण ही हो जाएगा। नहीं कश्चित् अन्य आदेश प्रतिनिर्दिश्यते तत्र आंतर्य तो यणो यणे भविष्यति। यद्यपि उच्यते सप्तमी पंचम्योश्च भावात् उभयत्र षष्ठी प्रक्लिप्ति तत्र उभय कार्य प्रसंग। और जो ये कहा सप्तमी और पंचमी में, सप्तमी पंचम्योश्च भावात्, सप्तमी और पंचमी दोनों उभयत्र षष्ठी प्रक्लिप्ति तत्र उभय कार्य प्रसंग, आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति न उभय युगपत प्रकल्पिके भवता, यदि एका पूर्व पर सूत्र में पूर्व पर ग्रहण किया है तो उससे पता लगता है कि युगपत प्रकल्पिका नहीं होती है सप्तमी और पंचमी। या तो सप्तमी वाला प्रकल्पिका रूप अर्थ ग्राह्य होगा या पंचमी वाला। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरु